My dear friends, how are you? Today I am going to discuss about eating during hemodialysis. क्या डायलिसिस के दौरान खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, एंड स्टेज renal disease patient undergoing dialysis often face the questions of whether they should be allowed to eat during their treatment session or not. जो भी डायलिसिस के मरीज हैं उनका ये सवाल होता है कि क्या डायलिसिस के दौरान वो खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं. So this issue remains controversial, and practices and policies regarding intradialytic food consumptions vary across dialysis unit and countries. देखिए, अलग अलग देशों में और अलग अलग यूनिट्स में सबके अपने अलग अलग प्रोटोकॉल है. कोई बोलता है हाँ खाना खिलाना चाहिए, कोई बोलता है हाँ खाना नहीं खिलाना चाहिए. हम बेसिकली इसमें बात करेंगे कि खाना खाने का बेनिफिट क्या है और इसके ड्रॉबैक क्या है. देखिए, वाई इज ईटिंग ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस रिलेवेंट. देखिए, पेशेंट डायग्नोज विद एंड स्टेज रीनल डिसीज फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर चैलेंजेस related to their dietary habits which can lead to decrease in their nutritional status. तो जो भी किडनी के मरीज हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है खाने के ऊपर. These restrictions often include limitation on the intake of certain nutrients like potassium, phosphorus, sodium as well as restrictions on the fluid. तो ये restrictions लगी होती है सोडियम के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर, फास्फोरस के ऊपर और फ्लूइड्स के ऊपर. तो इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, पेशेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन ए बैलेंस डाइट दैट मीट्स देयर न्यूट्रिशनल नीड. तो इस रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से पेशेंट की जो बैलेंस डाइट है वो ले नहीं पाता, उसकी जो न्यूट्रिशन नीड्स है वो उसको मिल नहीं पाती. तो इंट्राडायलिटिक मील कैन हेल्प इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस विच इज़ क्रूशियल फॉर ESRD पेशेंट. तो अगर डायलिसिस के दौरान अगर खाना आदमी खाता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव ज़रूर होती है. अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है, तो देखिए बेनिफिट में सबसे पहले वही आता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूवमेंट है. तो अलाउिंग पेशेंट टू ईट ड्यूरिंग डायलिसिस हेल्प टू मेक अप रिड्यूस डाइटरी इनटेक. इंटरडाइटिक मील हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस विच इज़ क्रूशियल फॉर ESRD पेशेंट. तो अगर आप डायलिसिस के दौरान खाना खाता है मरीज़, तो उसका जो न्यूट्रिशनल नीड है वो देखिए उसको पूरी होने में मदद मिलती है. इस पे एक पॉजिटिव उसको इम्पैक्ट पड़ता है. दूसरा देखिए एक सुपरवाइज थेरेपी होती है, यानी पेशेंट आपके सामने खाना खाता है तो जो उसका प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो अगर पेशेंट आपके सामने खाना खाता है तो आप एक देख सकते हैं कि पेशेंट क्या खा रहा है, प्रोटीन अपने खाने में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये आप उसको देख सकते हैं. तो देखिए हम बात करें ड्रॉबैक की एंड रिस्क की. तो फर्स्ट है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन और ब्लड प्रेशर. तो ईटिंग ड्यूरिंग डायलिसिस कैन लीड टू ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सिस्टमिक ब्लड प्रेशर आफ्टर मील. तो खाना खाने के बाद अक्सर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, इसलिए जिन लोगों का बीपी डाउन रहता है उनको जनरली ये अवॉइड करना चाहिए. एंड इज द रिस्क ऑफ चोकिंग. तो वी नो मोस्ट पीपल ऑन डायलिसिस स्पेशली दोज विद डायबिटीज हैव रिड्यूस स्वेलिंग एबिलिटी. तो हमको पता है कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं स्पेशली जिनको डायबिटीज़ होती है उनका जो निगलने की वो क्षमता होती है, स्वेलिंग करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है. तो अगर डायलिसिस के दौरान कोई खाना खा रहा है तो एक तो उसका बीपी डाउन होने का खतरा है, दूसरा बीपी जब डाउन हो गया है तो साथ में चोकिंग का भी खतरा है. तो अगर ये चोकिंग हो गई तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है. तो ये थे ड्रॉबैक एंड फ़ायदे डायलिसिस दौरान खाना खाने के.